हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक्स टी बात में। मेरा नाम जतिन कौशिक है और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि सेल्स जो है और मार्केटिंग जो है वो एक ही चीज़ है। असल में मार्केटिंग जो है वो एक बड़ा एरिया कवर करती है। सेल्स उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मगर वो टोटल मार्केटिंग नहीं है। तो सेल्स का काम शुरू होता है लीड जनरेशन के बाद, जबकि मार्केटिंग में शुरुआत से ही जो 4 पीस की हमने बात की हुई है। अगर आपने 4 पीस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे प्लीज़ देखिएगा, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो 4 पीस में जो एक पी है दैट इज़ प्रमोशन। सो प्रमोशन का एक ऑब्जेक्टिव है, वो है लोगों तक पहुंचना। और उसमें हम 2 चीज़ें करते हैं एक साथ। एक तो हम अपनी ब्रांड की क्रिएशन करते हैं, हम अपने बारे में लोगों को बताते हैं और हम अपने प्रोडक्ट में क्या खासियत है, किस तरह से हम दूसरे लोगों से अलग हैं और हमारी एक ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, इसकी चिंता करते हैं। दूसरा, हम लीड जनरेट करते हैं। लीड जनरेट का मतलब कि जिन लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए वो हमारे पास आ जाए और हम फिर उन्हें सेल कर पाएँ। जब हमारे पास एक लीड का डेटा आ जाता है और तब वो लीड का डेटा जाता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास। सेल्स डिपार्टमेंट जो है फिर उन लोगों से कांटेक्ट करके उनको कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम देखें मार्केटिंग का जो पूरा साइकिल चलेगा, उसमें सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मगर वो एक छोटा रोल है। एक शॉर्ट टर्म गोल रहता है इनका कि जैसे हमें लीड्स मिली और हमें उस लीड को फटाफट कन्वर्ट करना है। जबकि मार्केटिंग का जो ओवरऑल वो है वो लंबे समय तक चलता है। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, 6 महीने कई बार 1 साल तक भी लोग करते रहते हैं। अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए अलग अलग कैंपेन्स चलाते रहते हैं। लीड जनरेशन के लिए भी कैंपेन्स बनती हैं, एक पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से बनती हैं, वो चलानी पड़ती हैं। तो प्रमोशन के बाद शुरू होती है सेल्स, जब हमारे पास लीड्स की अच्छी खासी एक लिस्ट आ जाती है। अब अगर हम देखें सेल्स के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, तो एक अच्छे सेल्समैन का जो पहला गुण है वो क्या है कि वो उसका लुक एंड फील कैसा है। वो उससे मिल के आपको खुशी हो रही है या आपको ये लग रहा है कि ये कोई क्लबजी सा बंदा है, इससे बात भी करें या ना करें, इसको पता होगा कुछ या नहीं पता होगा। तो एक सेल्समैन को बहुत कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए और बहुत ही प्लेजेंट उसका वो होना चाहिए, ताकि उससे कोई कस्टमर बात करके खुश हो, उसको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, ये अगर मुझे कुछ बता रहा है तो ये मुझे पागल नहीं बना रहा। दूसरा जो एक क्वालिटी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो। प्रोडक्ट के बारे में वो जो बताए वो जज कर पाए कि कस्टमर को क्या चाहिए और उस प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट किस तरीके से या प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके से उसकी नीड को सेटिस्फाई करती है। तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसको प्रोडक्ट और या सर्विस के बारे में ढंग से पता होना चाहिए कि ये चीज़ किस काम आती है मार्केट में, और अगर कोई चीज़ें हैं तो उनका क्या रेट चल रहा है, मेरा डिफरेंशिएटर क्या है, किस तरीके से मैं इस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकता हूँ। अब आ जाता है कि कई बार कस्टमर जो होता है वो कई लोग नेगोशिएटर होते हैं, उन्हें नेगोशिएट करना ही होता है। तो वो आपसे 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में लेना चाहते हैं। तो अगर आप अच्छे नेगोशिएटर नहीं हैं, अगर आपको अपनी बात ठीक से नहीं रखनी आती, तो क्या होगा, आप कंपनी का पैसा लुटवाएंगे। तो नेगोशिएशन भी एक ऐसा स्किल है जो एक अच्छे सेल्समैन को सीखना ही पड़ता है और उसको मौका मिलता है उसको डेली यूज़ करने का। तो प्रेजेंटेबल, अच्छी कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट नॉलेज और नेगोशिएशन, ये अगर एक अच्छे सेल्समैन में है
तो कोई रीज़न नहीं है कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे। एक और चीज़ होती है जो जितने भी सेल्स में लोग होंगे वो उससे एग्री करेंगे, वो होता है वर्क इफ़ेक्टिवली अंडर प्रेशर। हमारे पास डेडली डेडलाइंस होती हैं, टारगेट्स होते हैं। उन टारगेट्स को मीट भी करना होता है और कोशिश तो ये रहती है कि ज़्यादा कर पाएँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा सेल्समैन बन पाएगा। अब अगर हम देखें कि एक मार्केटर को क्या क्या आना चाहिए कि वो एक सफल मार्केटर बन पाए और अपना टास्क इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर पाए, तो एक मार्केटर को प्लानिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि 4 P's में, जैसे प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, इन चारों में हमारी क्या स्थिति है, हमारा कितना बजट है, किस तरीके से हम अपनी बात इफ़ेक्टिवली लोगों तक पहुंचा पाते हैं और उन लोगों तक पहुंचा पाते हैं जिन्हें सही में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा होता है। उन्हें कोई लिस्ट नहीं मिलती कि इस लिस्ट पे काम करना है, उन्हें वो लिस्ट बनानी पड़ती है। तो अगर उन्हें ठीक से नहीं पता होगा कि हमारा प्रोडक्ट किसको हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकता। पहला तो हो गया, उसको बहुत प्रॉपर प्लानिंग आनी चाहिए। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग करने के बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आपको एड्स बनाने पड़ेंगे, आपको ग्राफिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको एड कैंपेन्स के लिए अगर कोई लिंक लगाना है या कोई HTML का कोड लिखना है, तो वो आपको वो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक सफल मार्केटर बन सकते हो। दूसरा क्या है, आपको फनल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। मार्केटिंग में फनल्स होते हैं, फनल्स के ऊपर हम अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फनल्स के ऊपर भी हम एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे, ताकि फनल इज़ अ वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए कि फनल्स के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं, ताकि हम एक इफ़ेक्टिव वीडियो आपके लिए बना पाएँ। तो प्लानिंग आनी चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए। तीसरा, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर उनके कस्टमर्स ज़्यादा हैं। अब एग्जांपल के लिए, अगर हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो फीमेल्स को ज़्यादा पसंद है, तो पिंटरेस्ट में एवरेज यूज़र्स जो है वो फीमेल्स ज़्यादा हैं। अगर यंगस्टर्स को वो करना है, अप्रोच करना है, तो इंस्टाग्राम पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई B2B काम करना है, तो लिंक्डइन इज़ अ बेटर प्लेस टू गो। तो ये अगर आपको ठीक से नहीं पता, तो भी आप एक इफ़ेक्टिव मार्केटर नहीं बन पाएंगे। सो मार्केटर को प्लानिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, उसको ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपने लिए एक अच्छा कस्टमर ढूंढ सकता है। AI भी आजकल बहुत मदद कर रहा है, तो AI का भी एक अच्छा नॉलेज उसको होनी चाहिए। उससे भी कंटेंट राइटिंग में भी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी, हर चीज़ में बहुत मदद मिलती है। तो एक अच्छे मार्केटर को इन सब चीज़ों की बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो एक बड़ी लिस्ट सेल्स टीम को दे सके। थैंक यू। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम आपके कमेंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और आप सबका जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत थैंक यू। धीरे धीरे हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है और हम आपके लिए मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे लाते रहेंगे।